बुलेटिन का आगाज़ करें और मौसम की बात करें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवाबशाह में आज 51 और सक्खर में 49 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। मुल्तान में पारा 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में बासियों को 44 डिग्री का दर्जा हरारत महसूस होगा। गिलगित में पारा 38 और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुल्तान इस वक्त शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। शदीद गर्मी में ठंडे ठंडे मशरूबात जहाँ जिस्म में ताजगी का एहसास पैदा करते हैं, वहीं हीट वेव के असरात को भी ज़ायल करते हैं। यही वजह है कि मुल्तान के हर चौक और शाहरा पर मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात के ठेले और स्टॉल्स नजर आते हैं। कहीं लीमू, अदरक और पुदीना मिले गन्ने का जूस शहरियों को ठंडक पहुँचा रहा है, तो कहीं शहरी अपने मनपसंद आलू बुखारा, इमली, फालसा और संदल समेत मुख्तलिफ इक़साम के शरबत पीकर गर्मी को भगा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत कम होगी, इससे जो गर्मी की एक शिद्दत पड़ रही है आपके जिस्म को ये ठंडा रखेगा ताकि आप में क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होए। आए तो हम दूर से थे, थोड़ा सा गर्मी थी, गर्मी में प्यास आपको पता है ज़्यादा लगती है, हाइड्रेशन हो जाता है, तो इस वजह से हम इधर शरबत पीने आते हैं। गर्मी के अंदर लस्सी जो मशरूबात है, छाटी की लस्सी बहुत अच्छी है। गर्मी की बात हो और बादामों की सरदाई ना हो, ये कैसे मुमकिन है? जिद्दत ने सरदाई बनाने के तरीके को भी आसान बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक मदहानी अब बादाम, काली मिर्च और मगज को इस तरह यकजान करती है कि पीने वाले की रूह तक को तस्कीन मिल जाती है। गर्मी की शिद्दत ने शरबत फरोख्त करने वालों के कारोबार को भी खूब चमका दिया है। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। हैदराबाद में झुलसाती गर्मी से बचाव के लिए जिला इंतजामिया के साथ समाजी तंजीमें भी मैदान में उतर गई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक से बचाव के कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तफसील बताएंगे अली नईम। हैदराबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच गया है और मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी होने के बाद जिला इंतजामिया और समाजी तंजीमों के इश्तराक से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहां से शहरियों में ठंडे मशरूबात तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि कुछ कैंप्स पर रुमाल, छतरियाँ, शावर बोतलें भी तकसीम की गयी। गर्मी तो 3-4 दिन से बहुत तेज चल रही है और वैसे ये गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि वो बना रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। गरीब आदमी को काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि वो 50-60 रुपए का जूस तो पी नहीं सकते हैं, उसको फ्री में मिल जाता है। ये सिलसिला हमारा तकरीबन 10 दिन तक, जब तक गर्मी है, इस तरह के मुख्तलिफ मकामात पर यह कैंप का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद शहर के अहम तरीन हैदर चौक पर कायम कैंप के साथ रेस्क्यू का अमला अपनी गाड़ियों के साथ तैनात है, जो अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से हैदर चौक पर वक्फे से शावरिंग भी कर रहा है। कैंप से अपने लोग जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं, जिसमें पैरामेडिक स्टाफ, खुदा न खास्ता कोई बंदा बेहोश हो जाए, कोई गर्मी के मारे खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो फर्स्ट एड कैसे देना है। शहर में कायम कैंप्स का डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन ने दौरा किया और शरबत भी तकसीम किया। इस क्वालिटी का पानी वगैरह दे रहे हैं, इस क्वालिटी की ये चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं, छतरियाँ, पानी का स्प्रे वगैरह। इसको मैंने भी एक दफ़ा देखा है, मेरे फील्ड ऑफिसर्स भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो आइंदा 10 दिन मजीद थोड़ी शिद्दत पकड़नी है गर्मी ने, तो अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया और समाजी तंजीमों की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के कैंप्स का इनेकाद एहसन कदम है, लेकिन ऐसे कैंप्स शहर के तमाम अहम चौराहों, बाजारों और मार्केटों में कायम किए जाने चाहिए। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान है। वफाकी काबीना के अहम वज़रा भी वफ़द में शरीक होंगे। पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बुध को दिन भर तवज्जो का मरकज रहा। नामालूम अफराद के हमले में जख्मी होने वाले मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद एक साल से रूपोश रहनुमा हमाद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचा तो पुलिस भी हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। दिन भर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में क्या होता रहा, जानते हैं हैदर शिराजी की रिपोर्ट में।
पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट G8 में भरपूर गहमा गहमी रही। मुबैना ख्वाजा सराओं के हमले में जख्मी होने वाले पार्टी के मरकजी तर्जमान रऊफ हसन सेक्रेटरीट पहुंचे और अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। उन्होंने मरकजी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हुई थी कि 1 साल से रूपोश पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर भी मरकजी सेक्रेटरीट में नजर आए। उनका कहना था कि जल्द ही मुराद सईद समेत दीगर रहनुमा भी अपनी रूपोशी तर्क करके मंजर आम पर आ जाएंगे। हम्माद अजहर ने कहा कि अपने खिलाफ केसेस में जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। तो रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाल्लाह। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी पीटीआई क़यादत के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट को चारों तरफ से घेर लिया। ख्वातीन पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया। पुलिस एहलकारों ने बताया कि वो हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द सेक्रेटरीट में मौजूद रहा। वफ़द के जाते ही सेंट्रल सेक्रेटरीट की दोबारा तलाशी शुरू कर दी, लेकिन हम्माद अजहर ना मिले क्योंकि वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से जा चुके थे। कैमरामैन शराज गर्देजी के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रऊफ हसन के साथ पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तहकीकाती टीम मुकर्रर कर दी है। तस्वीर को फोरेंसिक के लिए भेज दिया है। हुकूमत वाक़े से संजीदगी से तहकीक करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में बयान देते हुए कहा कि रऊफ हसन से मुतालिक IG पुलिस से रिपोर्ट ली। पुलिस की तहकीकाती टीम मुकर्रर कर दी गई है। रऊफ हसन ने बताया कि इन्हीं लोगों के साथ 7 दिन पहले भी वाक़या हुआ, जिसे मामूली समझते रिपोर्ट नहीं किया। तस्वीर को फोरेंसिक लैब भेजा गया। हुकूमत वाक़े की संजीदगी से तहकीक करे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, ये बानी पीटीआई अपनी सज़ाओं को रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद इस तरह इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत दबाव में आएगी, उनके सारे गुनाह माफ़ होंगे और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस लाया जाएगा, मगर ये दिन गुजर चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, बानी पीटीआई तकनीकी बुनियादों के पीछे ना छुपें। वो अब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ सियासतदानों और अरकान को निशाना ना बनाया जाए। तौहीन अदालत का कानून पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। इसकी जद में सिर्फ सियासतदान ही क्यों आते हैं? क्या फॉरेन फंडिंग नहीं हुई पीटीआई को? क्या इमरान खान की टेहरियान का जो केस है वो डिसाइड नहीं हो सकता था? क्या साइफर दुनिया के सामने लहराया नहीं गया? क्या 190 मिलियन जो ओपन और शट केस है और जिसकी हीट या तपिश इमरान खान को अब पहुंच रही है और दोबारा से ये जो बयानिए में सख्ती आई है या दोबारा से वो दबाव बढ़ा रहा है वो अपनी सजाओं को रोकने के लिए, वो समझते हैं कि शायद इस तरह एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत दबाव में आएगी और एक दिन उनसे बात होगी, उनके सारे गुनाह माफ होंगे, वो फिर पवित्र होंगे, उनको कंधों पे बिठाया जाएगा और वजीर आजम हाउस लाया जाएगा। लेकिन ये दिन गुजर चुके हैं। टेक्निकलिटीज पे पीछे ना छुपे इमरान खान, ये सजाएं बनती हैं और मिलनी चाहिए। इमरान खान को हमेशा लाडला ही रहा है। ऐसा नहीं है कि जो रियासत अगर अपनी ताकत दिखा रही है तो आगे ताकत के जवाब में वो पीछे हट रहे हैं, वो मजीद आगे ही आ रहे हैं। वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं और उसके बाद अगर कोई कहे कि बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो मुमकिन है अगले 5 साल में, तो वो नामुमकिन है। केसेस का सामना करना पड़ेगा। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं होगा। आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे का फ़लस्तीन और को रियासत तस्लीम करने का फैसला। इसराइल आग बगोला हो गया। मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद यहूदी बसाने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई, कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दहशत गर्दी को इनाम देना है। इस इफरीत को एक रियासत नहीं दी जा सकती। वाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडन समझते हैं कि यकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। सदर बाइडन का मानना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम होनी चाहिए। सऊदी अरब का नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम किया गया।
बरतानिया में कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। रहनुमाओं ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। ईस्ट लंदन में रैली से वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने खिताब किया। लेबर पार्टी के रहनुमा कीयर स्टारमर की इक्तसादी पॉलिसीज़ पर तंज, दावा किया कि कंजर्वेटिव ने ही साबित किया कि वो मुल्क में मौशी इस्तेकाम ला सकते हैं। कहा इक़्तिदार लेबर को मिला तो वो सारी रकम उड़ाकर नए टैक्स लगाएगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास के बाद बादशाह चार्ल्स से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने 4 जुलाई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। कबल अज़ वक्त इलेक्शन का लेबर पार्टी के रहनुमा सर कीयर स्टारमर की जानिब से खैर मकदम किया गया है। कहा मुल्क कबल अज़ वक्त इलेक्शन चाहता है और इसी का मुंतज़िर था। मौका आया है कि लोग अपना, कम्युनिटी और मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की तब्दीली लाएं। इंतखाबी मुहिम तवील होगी मगर इलेक्शन तब्दीली का मौका होगा। सर्वे के मुताबिक इलेक्शन में लेबर पार्टी बआसानी 236 नशिस्तें जीत कर अक्सरियत हासिल कर लेगी। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा एड डेवी ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान महीनों पहले किया जाना चाहिए था। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा जॉन सोनेसी की जानिब से भी खैर मकदम किया गया। सोनी ने कहा कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन के ऐलान पर तो वो खुश है मगर ऋषि सुनक का इकदाम स्कॉटिश अवाम की तौहीन है, क्योंकि स्कॉटलैंड के स्कूल्स में इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां होंगी। बरतानिया के कबल अज़ वक्त इलेक्शन के ऐलान पर अमरीका के सदर बाइडन के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान का इजहार हैरत। कहा इस ऐलान की तवक्को नहीं थी। बिश्केक में फंसे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तालिब इल्म परवेज़ अहमद ने कहा बिश्केक से कराची की फ़्लाइट के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है मगर कराची की फ़्लाइट से उनका नाम ये कहकर निकाल दिया गया कि शनाख्ती कार्ड बलूचिस्तान का है। तालिब इल्म ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनकी फैमिली कराची के इलाके लियारी में रहती है। दीगर सूबों के लड़के चले गए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सेक्रेटेरिएट से बात की थी फिर भी नाम लिस्ट में नहीं डाला गया। तालिब इल्म का कहना था कि कोयटा की परवाज़ भी आज ही रवाना हो रही है मगर लियारी में रिहाइश होने की वजह से वो बिश्केक से कोयटा नहीं जाना चाहते और कोयटा जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों की फहरिस्त में उसका नाम भी नहीं है। परवेज़ अहमद का कहना है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक और मेडिकल का तालिब इल्म ज़ेब बजिंजो भी कराची आना चाहता है मगर परवाज़ का बंदोबस्त नहीं हो रहा। मैं ज़ेब बजिंजो फ़िलहाल मैं बिश्केक किर्गिस्तान से बात कर रहा हूँ। बिश्केक किर्गिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। इधर जितने स्टूडेंट फंसे हैं हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं इन लोगों को जल्द निकालें। मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ अहमद है। तो मैं यही बात कहना चाहता था कि जो हम आज एयरपोर्ट में मैं गया था, मेरे साथ बहुत बड़ा मसला हुआ था। उधर मेरे नाम पहले आए थे, बाद में यही सिंध वालों ने मेरा नाम निकाला और मुझे बेइज्जती भी किया। और इधर आपको पता है आजकल के ज़माने में बिश्केक में आजकल बहुत ज़्यादा पराडियाँ हो रही है, बच्चों से पैसे मांग रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं टिकट के लिए और हालांकि टिकट फ्री हैं। और इसके अलावा जिस बंदे का नाम आते हैं लिस्ट में उसको नाम को निकाल के दूसरे बंदे का नाम डाल दिया जाता है। हत्तके इज़्ज़त कानून 2024 को पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए जुडिशल एक्टिविज़म पैनल ने गवर्नर पंजाब को ख़त इरसाल कर दिया है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जानिब से गवर्नर पंजाब को भिजवाए जाने वाले ख़त में कहा गया कि हत्तके इज़्ज़त कानून आर्टिकल 19 के मुनाफी है। इसके नफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया जो बुनियादी हुकूक के आइन के खिलाफ वर्जी है। हत्तके इज़्ज़त कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में भी बड़ी रुकावट है। ख़त में कहा गया कि बिल के नफाज से सियासी मफादात हासिल करने का खदशा है, लिहाजा गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवा दें। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमती कमेटी पैका कानून में तरामीम करके कानून को मज़ीद सख्त और मौसर बनाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। 2016 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो पीका का कानून आया था, उस वक्त भी इसी तरह रौला डाला था। हमने कहा था कि एक दिन ये कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा और वो हुआ। अब आप उसी कानून को मज़ीद सख्त करना चाहते हैं, क्या मसला है? आप उसमें मज़ीद तरामीम करना चाहते हैं? देखिए इसमें बिल्कुल मज़ीद तरामीम जो है वो हम करना चाहते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे मादर पिदर आज़ादी क्या, वहाँ पे इतनी वल्गैरिटी है और वहाँ पे जो है वो कोई बंदा नहीं महफूज, जिसके मुतल्लक जो चाहें वो
ले आएँ, कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं? मैं यानी सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, इसमें ऐसे लोगों को जो है वो यानी इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए जो है वो कानून में जो है वो इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो उसमें जो है वो कुछ कर सके। लाहौर बार एसोसिएशन ने पंजाब रेफर्मेशन बिल 2024 को आज़ादी इजहार पर पाबंदी करार दे दिया। लाहौर बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर मुनीर हुसैन भट्टी, सेक्रेटरी जनरल राना नईम समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के शुरका का कहना था कि मुल्क में पहले रेफर्मेशन ऑर्डीनेंस 2002, पैका एक्ट 2016, पैमरा ऑर्डीनेंस 2000 और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 499 के होते हुए एक नए बिल को मंजूर करना बददियानती है। समझ से बालातर है कि हुकूमत को क्या जल्दी थी कि स्टेक होल्डर सहाफती तंजीमों को सुने बगैर बिल को फौरी तौर पर मंजूर करार दिया गया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इजलास के बाद जारी किए गए इलामिये में कहा गया कि अदालती रिपोर्टिंग करने वाले दोनों सहाफती तंजीमें पैमरा का नोटिफिकेशन मुस्तरद करती हैं। पैमरा नोटिफिकेशन को आज़ादी सहाफत और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार देते हैं। पैमरा अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं रखता। आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय और 19A अवाम को मालूमात तक रसाई का हक देता है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पैमरा का अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। पैमरा नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो अदालत में चैलेंज किया जाएगा। सेनेट इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दें। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वजीर आजम को इस्तिस्ना दे रखा है। MKM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी, नून लीग के तलाल चौधरी समेत दीगर ने भी तनकीद की। ANP के सरबरा एमल वली खान ने कहा, एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है। आइन पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देना है। ये जो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहाँ हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। इस इजलास को खास इस मकसद के लिए बुलाया गया है कि हम इस ऐवान से अदलिया को और जजेस को, मेरे ख्याल में जवाब कलामी, मैं कहूँगा कि जवाब कलामी करें। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज एक दफ़ा फिर ये मुअज़्ज़ज़ पार्लियामान इस्तेमाल हो रहा है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरफ को, उसकी बात तो नहीं हुई। जियो स्पोर्ट्स में बताएं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बारिश की नज़र हो गया। मैच एक भी गेंद फेंके बगैर ख़त्म कर दिया गया।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में शेड्यूल था, लेकिन सुबह से होने वाली बारिश के सबब खेल मुमकिन ना हो सका। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्टेडियम आई जरूर, लेकिन बारिश ने थमने का नाम न लिया। ग्राउंड स्टाफ ने पिच के आसपास काफी एरिया को कवर कर दिया, लेकिन मैदान में पानी भरने और मुस्तकिल बारिश के सबब अंपायर्स को खेल खत्म करने का ऐलान करना पड़ा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का दूसरा मैच 25 मई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच आज डर्बी में खेला जाएगा। इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को सीरीज के तीनों T20 मैचों में शिकस्त हो गई। अब ग्रीन शर्ट्स वनडे फॉर्मेट में हरीफ के मद्दे मुकाबला आएगी। मैच की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की, मगर बारिश के सबब उनकी ये ट्रेनिंग इंडोर एरेना में महदूद रही, जिसमें खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की। नई लड़कियों के लिए एक्सपोजर बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लेंगे और इस तरह का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की हमेशा से बात की जाती है। और जब आप अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो उनसे। और जो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें सीनियर जूनियर दोनों मिक्सअप हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपोज किस्म की टीम लग रही नज़र आ रही है। लंका प्रीमियर लीग की टीम दंबोला थंडर्स के मालिक को मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। लंका प्रीमियर लीग की टीम दंबोला थंडर्स के मालिक को मैच फिक्सिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दंबोला टीम के ओनरशिप का मुआहदा मनसूख कर दिया गया। लंका प्रीमियर लीग की इंतजामिया का कहना है कि लीग की साख को बचाने के लिए मुआहदा खत्म करना जरूरी था। अगर नई ओनरशिप नहीं होती तो दंबोला टीम के मामलात लीग इंतजामिया चलाएगी। लंका प्रीमियर लीग 2024 का प्लेयर्स ऑक्शन गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ। दंबोला थंडर्स ने पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद और हैदर अली को खरीदा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 6 जून को शेड्यूल्ड फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच को शाम 5 बजे शुरू करने की तजवीज़ पर AFC से बातचीत शुरू कर दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का होम मैच 6 जून को इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में होना है। ताहम जिन्ना स्टेडियम में ताखीर से लगने वाली नई फ्लड लाइट्स फीफा मियार के मुताबिक नहीं। PFF की जानिब से कराई गई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि फील्ड पर रोशनी गैर मतवाजी है, जबकि गोल पोस्ट पर भी रोशनी नाकाफी है। इस ताज़ा पेशरफ के बाद इस बात के खदशात भी पैदा हो गए थे कि मैच को न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाने के बजाय AFC से नई तजवीज़ पर बातचीत शुरू कर दी है। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से AFC से इस पर बातचीत हुई है कि मैच को पहले से तयशुदा वक्त यानी 8:30 के बजाय 5 बजे शुरू किया जाए। ओलंपियन जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम को थ्रो के लिए नई जदीद तरीन जावलिन मिल गई है। उनके पास अब कार्बन फाइबर की 6 महंगी और जदीद जावलिन है। अरशद नदीम का कहना है उन्हें नई जावलिन का ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी रही है। वहाँ के जो कोच हैं टर्शिया साहब, उन्होंने माशाल्लाह जिन चीज़ों पे हमने काम करना था उन्होंने उस चीज़ों पे काम करवाया। तभी माशाल्लाह मैं फुल रन अप से जो है वो थ्रो कर रहा हूँ। मैंने उधर से स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। सलमान इकबाल भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वापस आ गया हूँ पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह वो मेहनत करवा रहे हैं। तो अभी फ़िनलैंड में अभी तकरीबन आप समझें कि 4 हफ़्ते पड़े हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मेरी कोशिश यही है कि मैं उसमें जो है ना वो अच्छी थ्रो करूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आगे ओलंपिक्स में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। साउथ अफ्रीका में अभी सर्दी स्टार्ट हो रही, तो इधर पाकिस्तान में है तो गर्मी स्टार्ट है। तो स्पोर्ट्स में जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है उन्होंने तो ट्रेनिंग करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उनके लिए वेदर चाहे अच्छा हो या बुरा हो उन्होंने नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि वेदर के साथ साथ चल रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जो अपना अगर बेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा ओलंपिक्स में गोल्ड है। टर्शियस लाइबनबर्ग जो इनके साउथ अफ्रीकन कोच है उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ही 65% अभी इनकी आउटपुट है, बाकी 35% पे हमने काम करना है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये मिड जून में ये थ्रोइंग के लिए तैयार होंगे कंपटीशन के लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम को ताहाल यूरोप का वीज़ा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से हॉलैंड के खिलाफ मैच भी मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान हॉकी टीम को 20 मई को हॉलैंड रवाना होना था, लेकिन ताहाल टीम को शेंजिंग वीजा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से हॉकी टीम की हॉलैंड रवानगी में ताख़ीर हो रही है। नेशंस कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम ने हॉलैंड में भी 1 हफ्ते तैयारी का प्लान बनाया था। नेशन कप 31 मई से पोलैंड में शुरू होगा। PHF पर उम्मीद है कि आज किसी भी वक्त यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा और कौमी टीम कल तक हॉलैंड रवाना हो जाएगी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज के बाद सोहराबगोड़ से लियाकताबाद जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करके सड़क पर ट्रैफिक की रवानगी बहाल कर दी गई। सड़क बंद होने से हैवी ट्रैफिक की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है रोजाना की बुनियाद पर कई घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लियाकताबाद नंबर 1, 2, 3, 4 में रोज़ाना 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लियाकताबाद, डाखाना, नारंग रोड, झंडा चौक और फर्नीचर मार्केट के अतराफ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 बच्चे बाजियाब करा लिए। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। कराची में 200-250 रुपए की लालच में बच्चों की जिंदगियां तबाह करने का धंधा सामने आ गया। बच्चों को पैसे का लालच देकर बदफेली करने और बदफेली के लिए सप्लाई किया जाने लगा। पुलिस ने गैंग के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 3 बच्चों को भी बाजियाब करा लिया। जो मेन मुलजिम है जिसका नाम निसार है, वो बेसिकली बच्चों को ल्योर करता था स्नूकर क्लब से और ये जो वीडियो गेम्स हैं यहाँ से, उनको 100-200 दे के उनको अक्वेंट करना अपने साथ, और वो अपने साथ ले जाता था। अब 2 तरह से बच्चे बेसिकली उसके साथ जाते थे। एक तो जब उन्हें पैसे का लालच आता था, दूसरा वो बच्चे जो कि दूसरे आपके सूबों से आए होते हैं और काम की तलाश में होते हैं और उन्हें छत की ज़रूरत होती है, तो वो बेसिकली उसके साथ चले जाते थे। पुलिस के मुताबिक 11 मई को लापता होने वाले बच्चे तक पहुंचे तो उसके जरिए इस मकरू धंधे का राज फाश हुआ। कैमरामैन अदनान अली के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट पट फीडर्स और कीरथर केनाल्स की ज़ैली शाखों से नहरी पानी की फराहमी जारी है। महकमा आबपाशी ने गैर कानूनी वाटर कोर्सेज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट पटफिटर कैनाल के मकाम पर, जहाँ पर महकमा आबपाशी की जानिब से पटफिटर और कीथर कैनाल की ज़ैली शाखों में लगाए गए गैर कानूनी वाटर कोर्स के खिलाफ ऑपरेशन करके दर्जनों वाटर कोर्स को मसमार कर दिया गया। सूबाई वजीर आबपाशी मीर मोहम्मद सादिक उमरानी की सदारत में एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में छोटे ज़मींदार और काश्तकारों को नहरी पानी की फराहमी के लिए जो है फैसला किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर आबपाशी मीर मोहम्मद सादिक उमरानी का कहना था कि पटफिटर और कीथर कैनाल की ज़ैली शाखों में लगाए गए गैर कानूनी वाटर कोर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, ताकि छोटे ज़मींदार और काश्तकारों को इनके हिस्से का पानी फराहम हो सके। जी, फैसलाबाद के बाजारों और मार्केटों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहर भर में दुकानों के बाहर लगे शेड्स भी उतारे जा रहे हैं, जबकि फुटपाथ्स पर तजावुज़ात कायम और दायम हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसलाबाद में भी तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दुकानों पर लगे शेड पहली बार इस मुहिम की जद में आए हैं, जिस पर ताजरों और दुकानदारों को शदीद एतराज़ात हैं। अगर इन्होंने ऑपरेशन करना ही है तो ज़मीनी पहले ऑपरेशन करें, फुटपाथ खाली कराएं, शेड्स जो लगे हुए उससे कोई ट्रैफिक में रुकावट नहीं होती है। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कहते हैं कि ताजरों और दुकानदारों को ऑपरेशन से कबल मोहलत दी गई थी कि वो दुकानों के सामने से ज़मीनी और हवाई दोनों तरह की तजावुज़ात हटा दें। या गवर्नमेंट के काम आते हैं कि लोगों के लिए रास्ते साफ किया जाएं, आसानियाँ पैदा की जाएं। जो लोग बाजार में आते हैं, तजावुज़ात के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन के दौरान बाजारों और मार्केटों में हवाई तजावुज़ात तो हटती हुई नजर आ रही हैं, ताहम ज़मीनी तजावुज़ात अभी भी जूं की तूं हैं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने हस्बे साबिक अयाम में हज की आमद से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया है। इसका मकसद हज के अयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन गिलाफ काबा को छूने के साथ इसके टुकड़े तबरुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुँचता था।